आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में आर्य समाज के दूसरे नियम। आज क्लास में मैं पहला नियम बताया था, दूसरे नियम को आप सब देखिए। कह रहा है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये आर्य समाज के दूसरे नियम में कहा गया। अब हम लोग एक एक करके इसके सारे विशेषण, ईश्वर के संदर्भ में 19 विशेषण बताए हुए हैं, तो एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नियम है सच्चिदानंद स्वरूप। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। सत का अर्थ हुआ सदा सत रहने वाला, सदा रहने वाला, नाश अर्थात मृत्यु जिसका नहीं होता हो वैसा। चित्त चेतन तथा ज्ञानवान। आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता, उसे हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। ईश्वर के पहला विशेषण है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके बाद बोल रहा है निराकार, उस परमात्मा का कोई आकार कोई शक्ल सूरत नहीं है। कोई शक्ल सूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि वह गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ऐसा नहीं। न मोटा है, न पतला है, न बौना है, न लंबा है, न भारी है और वह न हल्का है। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता। एक देश का, एक देशी का मतलब हुआ एक देश का हो जाना। तो ऐसा करने से फिर वह दूसरे प्रदेश का नहीं रह पाता, इसीलिए वह एक देशी नहीं है। और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह एक सत्ता है, शक्ति है और चेतन है। निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है। ईश्वर निराकार है, इसलिए वह सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह ठहरा हुआ है। तीसरे विशेषण में बता रहा है सर्वशक्तिमान। ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है और उसी की शक्ति से सारे लोग शक्ति युक्त कहलाते हैं, होते हैं। चौथा विशेषण है न्यायकारी। ईश्वर जो है वह न्याय करने वाला है। वहां पर किसी की वकालत नहीं चलती, वह सही निर्णय देने वाला ईश्वर है। प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वह यह नहीं करता कि वह मेरा अपना है, इसीलिए उसको यदि पनिशमेंट करना है तो कम होगा, और यदि कोई पराया है, दूसरा है, तो उसके लिए दूसरा न्याय होगा। सबके लिए एक ही है। जैसा आप काम करोगे वैसा वह परिणाम देगा। इसमें किसी भी तरह की वहां पैरवी नहीं चलती। गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक,
आस्तिक का मतलब है जो वेद के प्रमाण को मानता है वह आस्तिक कहलाता है, और जो नहीं मानता है वह नास्तिक कहलाता है। तो यहाँ पर आस्तिक हो तब भी और नास्तिक हो तब भी वह न्याय करने वाला है और सबके साथ उचित न्याय करता है। ईश्वर दयालु है। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। अब ध्यान देना है कि दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए यह अद्भुत सृष्टि बनाई। ईश्वर के द्वारा यह सृष्टि बनाई हुई है, उन्हीं के द्वारा यह रचित है। और यह क्यों रचित है? तो प्रेम और दया के कारण। यहाँ पर जीवन धारण करने का दो ही उद्देश्य है, प्रेम करना और दया करना। यही दो कारण से सृष्टि सृजित हुई है, रचित हुई है। दया और पक्षपात में अंतर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दया शब्द और पक्षपात में अंतर है। पापी को छोड़ देना पक्षपात है, यानी किसी के पक्ष में चला आना पक्षपात कहलाता है। यानी कि कोई यदि अपना आदमी है या आपने किसी से घूस खा ली और उसके पक्ष में निर्णय दे दिया तो इसी को हम लोग पक्षपात कहते हैं। और दया शब्द दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने वाला दयालु कहलाता है। आप किसी के प्रति यदि दया भाव रखते हो तब आप दयालु कहलाते हो। परमात्मा दुख के रूप में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं, वह दंडित करने के लिए नहीं, अपितु सुधार की भावना से कड़वी औषध के समान है, अतः वह दयालु है। ईश्वर जो है वह क्या करता है? ईश्वर दंड देता है। वह दंड क्यों देता है? बैर से नहीं। ऐसा नहीं कि आपके प्रति उसको बैर भाव है इस कारण वह दंड दे रहा है। नहीं, आपके अंदर सुधार हो, आप अपनी गलती को सुधार सकें, इसलिए वह परमात्मा जो है आपको दंडित करता है, दंड देता है। यह कार्य टीचर भी आपके करते हैं। वह क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि वह आपसे बैर भाव रखते हैं, आपको जानबूझ करके पनिशमेंट देते हैं, ऐसा नहीं है। वह इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर सुधार हो सके, आप पुनः उस तरह की गलती न करें, इसलिए वह आपको दंडित करता है। अब बोल रहा है ईश्वर जो है अजन्मा है, अर्थात जन्म नहीं लिया है। परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता। यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती। यह सिद्धांत है, यह परम सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे मृत्यु आएगी, और जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसे पुनः जन्म लेना भी पड़ेगा। अर्थात जन्म लेना मृत्यु का कारण है और मृत्यु होना जन्म लेने का कारण है, दोनों में संबंध बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ईश्वर जो है वह अजन्मा, अर्थात जन्म नहीं लिया है। ईश्वर अनंत है, परमात्मा का कभी अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, या कोई किसी भी तरह की कोई सीमा में आप उसे नहीं बांध सकते। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी सीमा से बंधा हुआ है। आपके पास कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, ये सभी क्या है? सीमा से बंधा हुआ है। लेकिन उस परमात्मा के पास अर्थात वह सीमा से बंधा हुआ नहीं है। सभी का कोई अंतिम छोर है, जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत बलशाली है, उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है, उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
अब जो है ईश्वर के विशेषण के रूप में बोला गया, वह ईश्वर निर्विकार है। निर का मतलब होता है अभाव, र में हलंत है। निर शब्द में र में हलंत होता है, निर का अर्थ होता है अभाव, बिना। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह सदा एक सा बना रहता है। वह न बढ़ता है और न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है, वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य आदि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, सुखी दुखी भी नहीं होता। हम सब क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, मृत्यु के समीप पहुंचते रहते हैं। बच्चा, जवान, बूढ़ा आदि यह प्रवृत्ति है, यह पड़ाव है, यह गति है। आप सब कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। वह निर्विकार है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और एक बात, वह सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता है। हम लोग के पास यदि सुख आता है तो हम लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किसी कारण से दुख आता है तो हम लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा न कभी दुखी होता है, न कभी खुश होता है, वह एक स्वरूप में रहता है, एक रस में रहता है, एक रूप में बना रहता है। अब बोल रहा है अनादि। अनादि का मतलब, अनादि का मतलब उसका कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। जिसका कोई आरंभ ना हो वह अनादि कहलाता है। वह ईश्वर भी अनादि स्वरूप है, उसका कोई आरंभ नहीं है, कहीं से शुरुआत नहीं है। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि आप कहते हो कि परमात्मा यहाँ पर से शुरू हुआ है, कोई आप टाइम दे देते हो, कोई ईस्वी डाल देते हो कि यहाँ से परमात्मा का प्रारंभ हुआ, तब एक प्रश्न खड़ा होगा कि इसके पहले क्या था। क्या परमात्मा की सत्ता उस समय नहीं थी? परमात्मा उस समय नहीं था, ईश्वर से विहीन यह संसार था, रहित संसार था। इस कारण से आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ईश्वर जो है वह अनादिकाल से है। क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और किसके शासन के अधीन चलता रहा? अर्थात आप यह नहीं कर सकते। ईश्वर जो है, खुदा जो है, भगवान जो है, वह अनादिकाल से विद्यमान है। वह किसके शासन के अधीन चलता रहा? परमात्मा का आरंभ मानने से भी उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। एक बात और खड़ी हो जाएगी, यदि आप बोलते हो कि ईश्वर जो है वह यहाँ से आरंभ हुआ। आरंभ जैसे ही आप कहते हो तो एक प्रश्न होगा कि आखिर आरंभ करने वाला कोई और था, किसी और की भी सत्ता थी, ईश्वर से अलग भी कोई था जो आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई आदि नहीं है, यानी कहीं से यह प्रारंभ नहीं हुआ। फिर कहता है अनुपम। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उपमा से रहित है, अर्थात किसी उपमा में आप इसको नहीं बांध सकते, आप किसी से इसकी तुलना नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसा है, वैसा है, उसके जैसा है, आप इस तरह नहीं बता सकते। आप ये भले कह सकते हैं, या कहा जाता है कि ईश्वर को आप खुदा कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, किसी भी नाम से आप उसको बुला लीजिए, पुकार लीजिए, लेकिन वह है एक ही। उसके नाम भले आप अपनी सुविधा से, अपने धर्म के हिसाब से बांध देते हो, लेकिन वह परमात्मा का एक ही स्वरूप है। इसके बाद बोलता है ईश्वर सर्वाधार है, अर्थात सभी का आधार। हम, आप, सूर्य, चांद, तारा, सबका वह आधार है, बेस है, उसी पर सब ठहरे हुए हैं।
संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि, ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। ईश्वर के बनाए हुए नियम सिद्धांत के आधार पर यह परमात्मा जो है बांध दिया है सबको कैसे चलना है, और उसी के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। उसी परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित कर दिया गया है कि सूर्य में तेज कहाँ से आएगा, तो कहाँ से आया हुआ है, उस परमात्मा के द्वारा आया हुआ है। सर्वेश्वर, सबके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, सर्व प्लस ईश्वर, अर्थात सभी का ईश्वर है, मालिक है। वह परमात्मा सबका मालिक है। सूर्य उसके शासन में कार्य करता है, इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम में ही कार्य करते हैं, उसके विपरीत नहीं करते। कोई भी उसकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोग लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमते रहते हैं। सभी ऋतुएं समय पर आती हैं, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। आप देखिएगा, हम लोग थोड़ा भले आलस कर ले, है ना, थोड़ा और ज्यादा सो ले, लेकिन ईश्वर के अधीन जो सूर्य है, चांद है, अर्थात दिन का होना, रात का होना, यह नियत समय पर ही होता है। ऋतुओं में परिवर्तन, यह भी नियत काल से होता है, यह निर्धारित किया हुआ ईश्वर के द्वारा, और उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। वहां पर कोई फेरबदल या अनियमितता नहीं होती है। फिर 13वां बता रहा है कि सर्वव्यापक है। परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह न तो कैलाशवासी है और न ही समुद्र में सोने वाला है। हम लोग कहते हैं ना, विष्णु का रूप जो है वह क्षीर सागर में सोता है। तो यहाँ पर उसका खंडन कर रहा है कि कैलाशवासी शिव की तरह नहीं है, क्योंकि शिव भी जन्म धारण किए हैं। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ही नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों में विद्यमान है। वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है, सभी जगह वह स्थित है। फिर 14 बोलता है सर्वांतर्यामी, सबके अंदर क्या चल रहा है उसको समझने वाला है, वह जानने वाला है। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता भी है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान होता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, यह सब वह जानता है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उसमें विद्यमान रहता है, यानी परमात्मा वहां पर बैठा रहता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी गलत किसी के प्रति नहीं सोचना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा जानता है, समझता है, आपकी हर गतिविधि पर उसकी नजर बनी हुई है। 15वां बोल रहा है अजर। जर मन होता है बूढ़ा होना, वह अजर है, वह परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, वह प्रणव है, सदा नवीन रहता है, उसकी सभी शक्तियां सदा एक जैसी बनी रहती है। वह एक रस है, वह कभी हम लोग की तरह बच्चा, जवान, बूढ़ा आदि नहीं होता, यानी जर उसके पास नहीं आता है। वह अजर है, अमर है। 16 में बोला हुआ है अमर है, वह मरता नहीं है, क्योंकि जन्म नहीं लिया। जो जन्म लिया है उसी को मरना है, जो जन्म ही नहीं लिया है उसको मरना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते रहते हैं वे परमात्मा नहीं है। अभय, अभय का मतलब उसके पास भय का अभाव, भय नहीं है।
परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। अपने बिंब से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज में चित्र उतार लेते हैं और हम लोग भयभीत हो जाते हैं। पेड़ में भूत की कल्पना कर लेते हैं और भय से आक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वह परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इस कारण से हम लोग स्वयं से बनाए हुए प्रतिबिंब से डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उसी से बचने का उपाय भी करने लगते हैं। 18 नित्य पवित्र, परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता नहीं होती है। वह दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, दुष्कर्म करते हैं जिससे अपवित्र हो जाते हैं और पवित्र होने के लिए सुकर्म करना पड़ता है। अच्छे कर्म के द्वारा हम लोग पवित्र होते हैं। इस कारण से शास्त्र कहता है कि कभी बुरे कर्म हम लोगों को नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, आपको हमेशा कल्याण की भावना से जीना चाहिए, दूसरे को उपकार करना चाहिए। लेकिन यदि इसके विपरीत आप काम करते हो तो दुराचारी कहलाते हो। लेकिन ये सब भाव ईश्वर में नहीं है, वह इन सब से अलग है, इसीलिए वह नित्य पवित्र है, हमेशा पवित्र है, कभी अपवित्र होता ही नहीं है। और 19 में बोला हुआ है सृष्टिकर्ता, परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है। वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। यह संचालन करने वाला, इस संसार को चलाने वाला वह परमात्मा है। हम लोग के घर में आपके माता पिता घर को चलाते हैं, उनके आदेश से ही सब कार्य होता है, उनके द्वारा बनाए हुए नियम का सब लोग पालन करते हैं, उनके द्वारा दी गई व्यवस्था में सब लोग जीवन यापन करते हैं। जो खाना उपलब्ध करते हैं वह हम लोग खाना खाते हैं। उसी तरह से ये पूरे संसार का मालिक पिता वह परमात्मा है और वह ही सारे नियमों को बनाता है, सारे संसार को चलाता है। उसके बनाए हुए सिद्धांत पर पूरा ब्रह्मांड जो है वह निर्भर रहता है और कार्य करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, अर्थात उससे हट करके किसी और दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसा वह बोल रहा है। किसी देवी देवता आदि की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जिसकी भी उपासना करते हैं वह सब नश्वर है, आदि है, सर्वेश्वर नहीं है, उसका विनाश भी होना निश्चित है।